अब स्पिरिट मास्टर जाने लगते हैं। अब गांव के चीफ और टैंग शान के घर जाते हैं और वहाँ उसके पिता को टैंग शान के पावर्स के बारे में सब कुछ बताते हैं और उसको जीनियस कहकर पुकारते हैं। टैंग शान के पिता का नाम टैंग हाउ है। टैंग हाउ अब अपने बेटे से उसकी स्पिरिट सोल के बारे में पूछता है और उसे अपने बेटे से उसकी स्पिरिट सोल के बारे में पता चलता है, जो कि ब्लू सिल्वर ग्रास है। अब ये सुनकर उसका पिता शॉक होता है, क्योंकि उसे पता था कि उसके बेटे की स्पिरिट सोल तो क्लियर स्काई हैमर होनी चाहिए। इस लाइन से आप कंफ्यूज ना हो, इसके बारे में डिटेल में आगे बताया जाएगा। अब गांव के चीफ ये चाहते थे कि टैंग शान शहर की एक एकेडमी में जाकर ट्रेनिंग करे, लेकिन टैंग हाउ साफ मना कर देता है। अब क्यों मना किया है ये भी हमें आगे पता चलेगा। गांव का चीफ बहुत शॉक होता है और उससे लड़ता भी है, क्योंकि इतने बड़े टैलेंट को घर में रखना सही नहीं है। इसको बाहर जाकर बेस्ट ट्रेनिंग हासिल होनी चाहिए। अब चीफ के बार बार समझाने पर भी टैंग हाउ नहीं मानता और चीफ अब वहाँ से चला जाता है। अब टैंग हाउ को ये लगता है कि उसके इस डिसीजन से उसका बेटा नाराज होएगा, लेकिन टैंग शान उसके इस डिसीजन से नाराज होने की बजाय उनकी बातों से संतुष्ट दिखाई देता है और कहता है कि हम एक लोहार की तरह भी अपना गुजारा चला सकते हैं। अब टैंग हाउ निराश होकर बैठ जाता है और वो दुखी होते हुए सभी स्पिरिट मास्टर्स को बेकार बताता है। अब टैंग हाउ टैंग शान से अपनी स्पिरिट सोल को दिखाने को कहता है, जिस पर टैंग शान अपने हाथ से उसे ब्लू सिल्वर ग्रास निकाल कर दिखा देता है और ये देखकर वो बहुत चौंक जाता है। लेकिन तभी टैंग शान उसे अपनी एक और स्पिरिट सोल के बारे में बताता है और अपने दूसरे हाथ से क्लियर स्काई हैमर को बाहर निकालता है। अब ये देखकर टैंग हाउ को कुछ याद आता है कि कैसे कुछ साल पहले वो और उसकी वाइफ कुछ लोगों से बचकर भाग रहे थे और उसकी वाइफ अपने पति और अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देती है। और अब यहाँ से हमें पता चलता है कि उसकी वाइफ की स्पिरिट सोल भी ब्लू सिल्वर ग्रास होती है। अब फिर टैंग हाउ अपने बेटे की डबल स्पिरिट सोल को देखकर उसे गले लगा लेता है और उसे अब एक बात समझाता है और कहता है कि तुम हमेशा अपने उल्टे हाथ के हैमर से अपने सीधे हाथ की ग्रास को प्रोटेक्ट करना। अब इसके बाद टैंग हाउ टैंग शान को लेकर काम सिखाने लगता है और उसको इस काम की अलग अलग टेक्निक सिखाता है और इन सभी टेक्निक्स की मदद से टैंग शान अब अपने पिछले जन्म की मेमोरीज का यूज करता है और उनकी मेमोरीज से वो कुछ हिडन वेपन्स बनाता है। अब अगले दिन टैंग हाउ अपने बेटे को शहर जाकर ट्रेनिंग करने की इजाजत दे देता है और साथ में ये भी कहता है कि वहाँ तुम अपना खर्चा लोहार का काम करके चला लेना। लेकिन शहर पढ़ने जाने के लिए टैंग हाउ उसके सामने कुछ शर्तें रखता है। वो उसे कहता है कि तुम कभी भी अपनी हैमर स्पिरिट में कोई भी स्पिरिट रिंग ऐड नहीं कर सकते। दूसरी शर्त में उसे वो कभी भी अपनी हैमर स्पिरिट सोल को दिखाने के लिए मना करता है और साथ ही साथ किसी को भी अपना ये रहस्य कि उसके पास 2 स्पिरिट सोल हैं बताने से मना करता है और जब तक उसकी जान पर ना आए तब तक वो उसे हैमर स्पिरिट का भी इस्तेमाल करने से मना करता है। अब इन शर्तों पर एग्री करके टैंग शान अपने सफर पर निकल जाता है। वो अब गाँव के चीफ के पास जाता है और अब दोनों शहर के बड़े स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए निकल जाते हैं। अब वो दोनों रास्ता पूछते हुए स्पिरिट मास्टर एकेडमी की तरफ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें गेट कीपर रोक लेता है। अब चीफ उसे अपना पास दिखाता है जो उसको स्पिरिट मास्टर ने दिया था। गेट कीपर उस पास को चेक करता है और इस पास को वो फेक समझता है, क्योंकि इस पास पर ब्लू सिल्वर ग्रास लिखा था, लेकिन साथ ही साथ सोल पार को 10 रैंक का भी बता रखा था। अब ब्लू सिल्वर ग्रास का होना और 10th रैंक का होना ऐसा बहुत रेयर कंडीशन में ही पॉसिबल है और जिस छोटी जगह से ये लड़का आया है वहाँ पर इस रेयर चीज का होना पॉसिबल नहीं है। अब चीफ और गेट कीपर की बहस होने लगती है और उनकी बहस इस कदर पहुँच जाती है कि गेट कीपर चीफ पर हाथ उठा देता है, लेकिन तभी टैंग शान उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसको नीचे गिरा देता है। टैंग शान को अब बहुत गुस्सा आ चुका था और वो उसे मारने के लिए अपना हिडन वेपन एक्टिवेट कर देता है, लेकिन तभी एक आदमी वहाँ आता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। इस आदमी को यहाँ पर सभी लोग ग्रैंड मास्टर कहते हैं और वो उनकी लड़ाई बंद करवाने के बाद उसको अंदर एडमिशन के लिए ले जाता है। अब रास्ते में टैंग शान और ग्रैंड मास्टर कई तरह की बातें करते हैं, जिसमें ग्रैंड मास्टर अपनी आइडेंटिटी बताते हुए कहते हैं कि वो यहाँ का ग्रैंड मास्टर है और अगर टैंग शान ग्रैंड मास्टर से कुछ सीखना चाहता है तो वो उसको टीचर बुला सकता है। अब वो और भी बातें करते हैं और क्योंकि ग्रैंड मास्टर ने उसका एडमिशन पास देखा होता है तो वो उससे कहता है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो और उसे ये भी बताता है कि पिछले 100 सालों के अंदर तुम तीसरे आदमी हो जिसके पास 2 स्पिरिट सोल हैं। ये सुनकर टैंग शान चौंक जाता है और अपने हिडन वेपन को फिर से एक्टिवेट करने के लिए रेडी हो जाता है। दरअसल वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके पिता ने उसे कहा होता है कि उसकी 2 स्पिरिट सोल के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए और अब वो अपने इस खतरे को हटाने के लिए अपना हिडन वेपन एक्टिवेट करता है।
लेकिन तभी ग्रैंड मास्टर उसे अब ये बताता है कि आखिर उसे इन सब के बारे में कैसे पता चला। असल में ग्रैंड मास्टर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और उसने पहले भी बहुत सारी रिसर्च कर रखी थी। उसमें उसे पता चला था कि दुनिया के अंदर ब्लू सिल्वर ग्रास वाली स्पिरिट सोल के सिर्फ 647 लोग हैं और उनमें से सिर्फ 16 के पास सोल पावर है और उन 16 की भी रैंक 1 से ज्यादा नहीं है। सोल पावर हमेशा स्पिरिट सोल की क्वालिटी के प्रोपोर्शन में रहती है, जिस वजह से ब्लू सिल्वर ग्रास की फुल सोल पावर नहीं हो सकती। इसलिए ग्रैंड मास्टर श्योर है कि इसके पास 2 स्पिरिट सोल हैं। अब उनकी ये सब बातें सुनकर टैंगशान समझ जाता है कि ये ग्रैंड मास्टर बहुत समझदार आदमी है और वो तुरंत उसके सामने झुककर उन्हें अपना गुरु बनने के लिए प्रार्थना करता है और अब ग्रैंड मास्टर उसे अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब फिर वो दोनों स्कूल के अंदर प्रिंसिपल के पास जाते हैं और प्रिंसिपल उसका एडमिशन पास देखता है। उसे भी थोड़ा अजीब लगता है कि ये ब्लू सिल्वर ग्रास है लेकिन इसकी सोल पावर फुल है, लेकिन साथ में ग्रैंड मास्टर को देख वो उसको एडमिशन दे देता है। ग्रैंड मास्टर हालांकि यहाँ का कोई टीचर नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल और बाकी सब ग्रैंड मास्टर की बहुत इज्जत करते हैं और ग्रैंड मास्टर का रुतबा पूरे शहर के अंदर है। अब टैंगशान को हॉस्टल 7 अलॉट किया जाता है और अब वो अपने हॉस्टल के अंदर जाने लगता है। जैसे ही वो अपने हॉस्टल का गेट खोलता है वैसे ही वहाँ एक बच्चा उस पर अटैक कर देता है। टैंगशान उस बच्चे से लड़ता है और दोनों के बीच फाइट होने लगती है। इस फाइट में टैंगशान आसानी से उस बच्चे को मार दे देता है और सब बच्चे टैंगशान के लिए ताली बजाने लगते हैं। अब फिर वो बच्चा खड़ा होता है और सम्मान पूर्वक उसे बताता है कि ये हॉस्टल का एक ट्रेडिशन है। यहाँ जो भी नया बच्चा आता है उससे यहाँ का बिग बॉस लड़ाई करता है और अगर वो नया बच्चा जीत जाता है तो उसे यहाँ का बिग बॉस बना दिया जाता है। अब क्योंकि टैंगशान जीत गया था इसलिए सब उसके सामने झुक जाते हैं और उसे अपना बिग बॉस कहने लगते हैं। और तभी फिर हम ये देखते हैं कि वहाँ एक नई लड़की आती है। उस नई लड़की का नाम लिटिल वू है और अब परंपरा के अनुसार टैंगशान इस लड़की पर अटैक कर देता है और फिर यही ये एपिसोड इस तरह खत्म हो जाता है।